अंधड़ के अलर्ट जारी, निचले इलाकों में तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से आपको उतारे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रात दिल्ली आएंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रात दिल्ली आएंगे। चंपावत उपचुनाव पर संगठन की कल बैठक हो सकती है। किताब विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रात दिल्ली आएंगे। किताब विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। देवभूमि उत्तराखंड में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां देहरादून से सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद यमकेश्वर में सीएम धामी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जिसके बाद मंच पर सीएम योगी को सीएम धामी ने खूब सराहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण आज अक्षय तृतीया के दिन उनके शिष्य यूपी के योगी आदित्यनाथ ने किया, और इसके गर्व से ज़्यादा क्या बात हो सकती है। महंत अवैधनाथ ने हिंदू धर्म को सशक्त करने और समाज में पीछे छूटे लोगों की बराबरी का दर्जा देने के लिए बड़े स्तर पर काम किया। आज योगी अपने जन्म स्थान पर आए। मैं उत्तराखंड की माटी के लाल का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए महंत अवैधनाथ की भूमिका सराहनीय है। उनके मार्गदर्शन में योगी ने कार्य किया था, और यह बहुत गर्व की बात है कि सीएम योगी से मिलने के लिए पौड़ी के दूर दराज इलाकों के अलावा आसपास के जिलों के भी लोग आए हैं। भाइयों बहनों, ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है, और अभी आदरणीय महाराज की गाड़ी में आते समय मुझे कह रहे थे कि आप सबको पता है उत्तराखंड का बड़ा युद्ध आप सबके आशीर्वाद से जीत गए, और मैं व्यक्तिगत लड़ाई अपनी हार गया था। तो महाराज जी मुझे कह रहे थे कि आज आपके चुनाव अभियान की शुरुआत भी इस महाविद्यालय से हो जाएगी, क्योंकि चंपावत में जो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और उस स्थान के बारे में मैं 21 अप्रैल को पिछले दिनों जब सबसे पहले दिन ये हुआ कि उसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव में जाना है, तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उस ऐतिहासिक स्थान पर गया, जहाँ पर नेपाल से सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे। और आज इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और लगातार वहाँ से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इसलिए भाई बहनों यहाँ पर 8 क्लास BA की कक्षाएँ यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसने उत्तराखंड को पूरे भारत के नक्शे में ही नहीं, विश्व के नक्शे पर स्थान दिलाया है, विश्व पर चमकाया है, और उत्तराखंड की पहचान को बढ़ाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी इस महाविद्यालय के लिए जो भी अभी अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी या अन्य कोई भी विस्तार करना होगा, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। महाराज जी को तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम स्वयं इसको करेंगे। मैं आज इस अवसर पर महाराज जी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान हैं, बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, धन सिंह रावत
हमारे चिदानंद जी महाराज मंच पर हैं, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका जो मुझे परसों कह रही थी कि भाई साहब मैं लगातार 3 दिन से हम और धनसिंह जी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। आप सब ने जिनको यहाँ से आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजा है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। लगभग 28 साल बाद वो अपने घर में रात बिताएंगे। आज उन्होंने 35 साल बाद अपने गुरुओं का भी सम्मान किया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा गर्व है आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने शैक्षिक गुरुओं के साथ हूँ। जो उनके गुरु अवैधनाथ की उन्होंने बात करी और साथ ही साथ जो 35 साल पहले उनको स्कूली शिक्षा दी उन गुरुओं का भी उन्होंने सम्मान किया। इन सब पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, और क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि जिस तरह से आज अगर बात की जाए तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं, आज 28 साल बाद वो अपने घर पर रात बिताएंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए ये कहा जा सकता है कि पूरे हिंदू मतलब पूरे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो हैं वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर जो हैं वो उत्तराखंड आए हुए हैं और उत्तराखंड में 3 दिनों में वो कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिनको वो करेंगे। और साथ ही जो आज की बात करें तो 3 मई का एक जो आज का कार्यक्रम रहा, जो उनका पैतृक गांव है यमकेश्वर, वहां पर एक अद्भुत नज़ारा जो है वो सुबह से ही देखने को मिला। हालांकि कल देर रात से जो है उनके रिश्तेदार और तमाम जो गांव के आसपास जिले हैं तो वो सभी वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में, जिसको कहा जा सकता है कि आदित्य योगीनाथ के जो उनकी जनसभा हुई है उन गांव वालों के बीच में, तो उसको देखने के लिए, उनको एक झलक पाने के लिए जो है काफ़ी लंबे समय और काफ़ी मीलों दूर की दूरी तय करके जो है आज वहां पर जो जनता है वो वहां पर पहुंची और आदित्य योगीनाथ जो है वहां पर कहीं ना कहीं एक भावुक हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो अपने पैतृक गांव पर पहुंचे और वो उस गांव में पहुंचे जहां पर उनका जो विश्वविद्यालय है, जो महाविद्यालय है गोरखनाथ, वहां पर वो पहुंचे और अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण भी वहां पर उन्होंने किया और वहीं पर एक जनसभा जो है उनकी थी और तमाम कहा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उस स्टेज पे मौजूद थे और भी अन्य लोग, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। तो तमाम काफ़ी पब्लिक जो है वहां पर थी और अपनी जो उन्होंने व्यथा जो बचपन से लेकर अब तक की जो बात कहे तो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका कहा जाए कि जो नाता है वो बचपन से यहाँ से जुड़ा है। और क्योंकि जब वो 1994 जब वो अपना गाँव छोड़ करके गए थे तो उसके बाद भले ही उनके दौरे जो है कई बार उत्तराखंड में जरूर हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से कहा जाए कि 28 साल बाद जो है वो अपने पैतृक गांव पहुंचे। और इस समय की अगर बात करें तो इस समय आदित्य योगीनाथ जो है वो अपने जो पुश्तैनी जो उनका घर है, उनका आवास है, वो वहां पर पहुंचे हैं और अपनी माँ के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी भावुक क्षण जो कहा जा सकता है विशाल की वो देखने को मिला, क्योंकि परिवार से लंबे समय से उनका जो है कटाव जो है वो देखने को मिला। और वो उन्होंने इस बात को जो है मंच पर साझा भी किया, आम जनता के साथ साझा किया कि काफ़ी समय बाद जो है मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो उनके जानने वाले थे, जो उनके अध्यापक थे, जो उनके मित्र थे, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला है कि जो जिस ग्राउंड में आज देखिए वक्त कैसा है कि जिस ग्राउंड में यहाँ पर आदित्य योगीनाथ पढ़ा करते थे, खेला करते थे, तो आज जो है वो उसी ग्राउंड में जो है इतनी पब्लिक के साथ जो है वो एक वार्ता कर रहे हैं, एक जनसभा कर रहे हैं। तो एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अद्भुत माहौल जो है उस गांव में यमकेश्वर ब्लॉक में जो है वो देखने को मिला। और इस समय जो है रात्रि विश्राम जो है आदित्य योगीनाथ जो है अपने आवास पे ही करेंगे। उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो कल रात देर रात से ही, जैसे मैंने आपको बताया, वो पहुंचे हैं। उनको जो पसंदीदा जो पकवान उनको अच्छे लगते हैं, जो उनको भोजन अच्छा लगता है, उसकी तैयारी जो है वो परिवार के लोगों ने कर ली है। और कहा जा सकता
है कि जो उनकी इच्छा है, उनके जो उनको स्वाद लगता है वही चीज़ें उनके जो रात्रि भोजन होगा उनको वो परोसा जाएगा। और अभी भी जो है इस समय भी वो वहीं पर मौजूद हैं और काफ़ी वार्ता जो है वो आपस में मेल मिलाप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के बाद जो है आदित्य योगीनाथ जो है घर को वापसी पहुंचे। और ये एक क्षण ऐसा होता है विशाल, जब एक माँ, खास तौर से कहा जाए कि जब माँ अपने बेटे से मिलती है तो भले ही वो दुनिया के लिए योगी हो लेकिन उसके लिए उसका बेटा है, तो ये एक कहा जा सकता है एक भावुक क्षण जो है वो देखने को मिले। और इसके साथ साथ हम विशाल ये भी बता दें कि अभी 2 दिन का दौरा और उनका शेष है, जिसमें कल का जो दौरा है उनका 4 तारीख का, तो वो अभी गुप्त है, कोई प्लान उनका जो है मीडिया से शेयर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, 5 तारीख को यानी कि 5 मई को जो है वो हरिद्वार रहेंगे। और हरिद्वार में जो परिसंपत्ति के मामले हैं, जो ये राज्य बना था 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो परिसंपत्ति मामले थे यानी कि बंटवारा जो था संपत्तियों का, वो नहीं हो पाया था। भले ही कितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में भी आई, उत्तराखंड में भी आई, तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टियों के बदले गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है वो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी की गई। जो परिसंपत्तियों का मामला शेष बचा था उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। और जो 5 तारीख को जो प्रोग्राम है हरिद्वार में, उसमें अलकनंदा जो रिजॉर्ट है ये जो बना पहले यूपी के अंडर में था, अब उसको जो है उत्तराखंड के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि उसके सपूत कर दिया जाएगा। एक चीज और राजेश जी मैं पूछना चाहूंगा, जो है उत्तराखंड सरकार ने ये है कि जिस तरह से अभी पुष्कर सिंह धामी की मैंने बाइट सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और सिर्फ पौड़ी के लोग नहीं आए, अगल बगल जिले के लोग और दूर दूर से लोग योगी आदित्यनाथ को देखने आए हैं, उनको मतलब उत्तराखंड के लाल और तमाम बातें करके संबोधित की। इसको लेकर आप वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था? देखिए बिल्कुल, देखिए जब लोगों को वहाँ पर विशाल पता चला कि यहाँ पर देश के सबसे बड़े जो है राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है आदित्य योगीनाथ पहुँच रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई ऐसी जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो अपने माँ बाप से पूछती है कि हाँ आज के समय पे कि कहाँ पर आदित्य योगीनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका आवास कौन सा है, उनके माता पिता कौन से हैं, उनके भाई बहन कौन से हैं। तो ये एक उत्साह जो है वो नई जनरेशन में होता है। और यही बात कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग जो है अन्य जिलों के जो लोग आए वो भी आए, और लेकिन स्थानीय जो लोग थे वहाँ के जो यमकेश्वर ब्लॉक के थे, उन्होंने अभी तक टीवी और समाचारों पत्रों में जो है आदित्य योगीनाथ को जो है देखा है, लेकिन आज फेस टू फेस एक कहा जा सकता है कि उनका सामना उनको जो निहारने का एक काम है आदित्य योगीनाथ को, तो उनके गाँव के लोगों को जो है आज देखने को मिला। और काफ़ी भावुक जो क्षण थे वो, और उस समय जब उनके आंख से आंसू टपक रहे थे, जो उन्होंने अपनी बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत भावुक क्षण था। और 28 साल बाद आज वो अपने घर में रात बिताएंगे, ये भी बहुत भावुक क्षण होगा। और जो अभी भी है, जब अपनी माता से उन्होंने मुलाकात की, वो भी एक भावुक क्षण था। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे गुरुओं को अपने नमन किया, जो शैक्षिक गुरु थे, जिन्होंने स्कूल में उन्हें पढ़ाई कराई, उन्हें सम्मानित भी किया। और आज 28 साल बाद वो अपने घर में रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश दुनिया में धर्म का केंद्र उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। 4 धाम में तीर्थयात्रियों की इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ने की संभावना है। हैचर धाम यात्रियों की संख्या इस बार बीते 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है।
आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे, जबकि बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 मई और 8 मई को खोले जाएंगे। यानी 8 मई से पूरी 4 धाम यात्रा विधि विधान से शुरू हो जाएगी। चारों धामों के साथ साथ सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थान हेमकुंड साहिब के दर्शन भी 22 मई से शुरू किए जाएंगे। कोरोना के कारण 2 साल बाधित रही इस 4 धाम यात्रा को एक बार फिर शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी मेहनत से तैयारियां की हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से 4 धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 4 धाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही सरकार की तैयारियों की अब अग्नि परीक्षा है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पूरी सफलता के साथ संचालित होगी। साथ ही ये यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए, सभी का योगदान। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा से पहाड़ पर रहने वाले लोगों के रोजगार जुड़े हैं। पिछले 2 सालों से यात्रा न चलने के कारण सभी लोगों को अपने रोजगार से वंचित रहना पड़ा था, लेकिन इस साल पहाड़ पर रहने वाले स्थानीय लोग इस बार अपना रोजगार भी कर सकेंगे। सरकार अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार की यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य और ठहरने की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। यात्रा के शुरू होने के बाद सरकार पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यात्रा को लेकर सरकार के कई मंत्रियों के बयानों के बीच विरोधाभास है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार इस यात्रा से ज्यादा आने वाले चंपावत उपचुनाव को लेकर चिंता कर रही है। वो 4 धाम यात्रा जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, वो 4 धाम यात्रा जो 13 से 15 लाख लोगों को रोजगार देती है, आखिर उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? सारे मंत्री, जितने मंत्री हैं, अपनी तरह के बयान दे रहे हैं, सबके बयानों में विरोधाभास है। आखिर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों डाल रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति अधिकृत क्यों नहीं किया जा रहा है जो 4 धाम यात्रा के बारे में ब्रीफिंग किया करे, जो केवल 4 धाम यात्रा के बारे में ऑफिशियल रूप से कोई बयान दे सके? आपके धन सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सतपाल महाराज कुछ कह रहे हैं, गणेश जोशी कुछ कह रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। कोई सत्यापन की बात कर रहा है, कोई ओपन फॉर ऑल कह रहा है, कोई 2 गज की दूरी की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि टेस्टिंग की रिपोर्ट लानी होगी और कोई कह रहा है ये अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे में प्रदेश की जनता भी कंफ्यूज्ड है और बाहर से आने वाले लोग भी कंफ्यूज्ड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। आप देखते हैं, हम लोग कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पक्के इरादे लेके आई है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ के तीर्थन को लेके कितना ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना। अगर उनके आरोपी की कोई भी सत्यता होती तो 2017 से 22 तक वो कहीं ना कहीं स्थापित होते। आज कांग्रेस किस स्थान पे है, ये देवभूमि की जनता ने उनको आईना दिखाया है। 2 साल के बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा का इंतजार राज्य सरकार से ज्यादा पहाड़ों में रहने वाली उस आबादी को था जो 4 धाम यात्रा के सहारे अपने रोजगारों से जुड़ी रहती है।
ऐसे में इस यात्रा को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार का कर्तव्य है, तो वहीं विपक्ष का भी ये कर्तव्य है कि वो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सवालों से ज्यादा सुझावों पर ध्यान दे, ताकि राज्य की जनता के साथ साथ राज्य का भी भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर क्षेत्र सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कार्यालय में महिला बहुउद्देशीय कर्मी ने वरिष्ठ लिपिक पर गाली गलौज, हाथापाई व अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिला कर्मी ने चौकी में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि नगर पंचायत कार्यालय में तैनात महिला बहुउद्देशीय कर्मी काजल ने बताया कि नगर पंचायत में तैनात वरिष्ठ लिपिक देवनाथ मिश्रा ने उनके साथ गाली गलौज, हाथापाई तथा गलत व्यवहार किया। विरोध करने पर मुझे काम से निकालने की धमकी दी। इससे पूर्व भी लिपिक द्वारा कई बार मेरे साथ अभद्रता की जा चुकी है। पीड़िता ने वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत और पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि लिपिक किसी की बात नहीं मानता और सभी के साथ अभद्रता करता है। उनके खिलाफ शिकायत आई है, जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं नगर पंचायत सुल्तानपुर कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज बड़े बाबू श्री देवनाथ मिश्रा द्वारा मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। एक जन्म प्रमाण पत्र की फाइल को लेकर मतलब गाली गलौज की गई। मुझसे बोल रहे हैं कि फ़ाइल को कंप्लीट करो, और जबकि बड़े बाबू ने अनकम्प्लीट फ़ाइल अपने पास रिसीव करके रख ली थी और आज मुझे रिसीव करा रहे हैं। मेरे मना करने पर मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, धक्का देने लगे, जिसकी जानकारी मैंने अपने उच्च अधिकारी को लिखित में भी दे दी है। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों एक हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 8 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों को 10,000 का इनामिया भी घोषित कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। इस दौरान डीआईजी नीलेश आनंद ने बताया कि पुलिस ने बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई कर रही है। नेत्रपाल के यहाँ रात 12:30 बजे अविनाश शर्मा और उसके लगभग जो है 15 करीब जो है 3 गाड़ियों में लोग गए रात 12:30 बजे और अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई राउंड जो है इसमें खोखे वहाँ मौके से बरामद किए गए। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और पूरे गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो है महिलाएं बच्चे भी जो है वो पूरा डर के मारे जो है वहाँ भागने लग गए थे। तो इसमें जो है पुलिस को खबर मिली, पुलिस जो है मौके पर गई और इसमें जो है जो तुरंत पुलिस ने जो है कुछ अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए इसमें, और अब तक जो है जो 13 लोग प्रकाश में आए थे उसमें से 5 लोगों की जो है अब तक पुलिस ने अरेस्टिंग कर लिया है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने 4 धाम यात्रा के लिए शुरू की गई ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नाराज कारोबारियों ने जिला पर्यटन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जिला पर्यटन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि बीते रविवार को हेलीकॉप्टर के टिकट की बुकिंग के लिए ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई और एक ही दिन में 18,000 टिकट बुक किए गए। हरिद्वार के सैकड़ों पंजीकृत
ट्रैवल कारोबारी सुबह 11 बजे से लेकर रात तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहे, लेकिन टिकट बुकिंग की वेबसाइट बार बार क्रैश होने के कारण हरिद्वार से करीब 40 टिकट ही बुक हो सके। यदि आगे भी यही आलम रहा तो उनका कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारियों का आरोप है कि एक ही दिन में 18,000 टिकट बुक हो जाना संशय पैदा कर रहा है। इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि एक दिन में इतने टिकट कहां चले गए, इसका जवाब दिया जाए। हेलीकॉप्टर की एक बड़ी समस्या हमारे सामने देखने में आई। कल विंडो 11 बजे खुलना था हेलीकॉप्टर जो टिकट बुकिंग होती है केदारनाथ शटल टिकट की। 11 बजे से हम लोग सब अपना सिस्टम के आगे बैठ गए, सैकड़ों हज़ारों आदमी बैठ गए, पूरे देश के लोग आगे सामने बैठ गए और वो साइट लगातार क्रैश होती गई। धीरे समय बीतता गया और ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। लगभग रात के 11 बज गए, सुबह 11 बजे से बैठे बैठे। और टिकट की जो व्यवस्था है, जो हमारी एडमिन आईडी है, जो हम ऑथराइज टूर ऑपरेटर्स हैं उत्तराखंड UTDB के द्वारा, टिकट हम बुक ही नहीं कर पाए। और आपको हंसी की बात ये बताऊं कि जो पूरी 18,000 टिकट हैं वो सोल्ड आउट हो गई। तो आज हम यहाँ कार्यालय में आए थे अपने DTDO साहब से पूछने के लिए, साहब ये 18,000 टिकट कहाँ चली गई। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।